शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण क्यों नहीं पीते शराब? इसके पीछे है एक रोचक कहानी। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो असुरों के गुरु शुक्रदेव असुरों के तरफ थे। देवता चाहे कितनी भी कोशिश करते, लेकिन मारे गए असुरों को शुक्रदेव फिर से जीवित कर देते थे। दरअसल शुक्रदेव को महामृत्युंजय मंत्र की जानकारी थी और इसी का इस्तेमाल करके वे असुरों को जीवन दान दे रहे थे। ऐसे में देवताओं के गुरु बृहस्पति के बेटे कच्छ देवताओं की मदद के लिए आगे आए। कच्छ ने शुक्रदेव का छात्र बनने की इच्छा जताई, जिसे शुक्रदेव ने मान लिया। शुक्र देवता की कन्या देवयानी और कच्छ दोनों अच्छे मित्र बन गए। देवयानी मन ही मन कच्छ को बहुत पसंद करती थी, लेकिन असुरों को भान हो गया था कि कच्छ सिर्फ शुक्रदेव से उस जादुई मंत्र को हासिल करना चाहता है जिससे हम जीवित होते हैं। इसलिए असुरों ने चाल चली और कच्छ को मार डाला और शुक्रदेव से कहा कि भेड़िया कच्छ को खा गया। जब देवयानी को पता चला तो वो रोने लगी। शुक्रदेव ने अपनी बेटी से रोने का कारण पूछा और फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके फिर से कच्छ को जीवित कर दिया। कच्छ भेड़िए के पेट को चीरकर बाहर आ गए। असुरों ने फिर से कच्छ को मारने के लिए रणनीति बनाई और अब की बार कच्छ जब नदी में स्नान करने गए तो असुरों ने उन्हें मार दिया और फिर उनकी राख को समुद्र में मिला दिया। जब काफी देर तक कच्छ नहीं लौटे तो देवयानी फिर से रोने लगी और फिर से शुक्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र से कच्छ को जीवन दान दे दिया। इस बार असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी राख को मादक में मिला दिया और फिर इसे शुक्रदेव को पिला दिया। फिर देवयानी रोने लगी। इस बार शुक्रदेव ने मंत्र पढ़ा तो उसको पता चल गया कि कच्छ उनके पेट में ही है। शुक्रदेव को पता था अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो कच्छ तो बच जाएगा, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने पेट में ही कच्छ को महामृत्युंजय मंत्र सिखा दिया, जिसे पढ़कर कच्छ बाहर आ गए और शुक्रदेव की मृत्यु हो गई। कच्छ ने बाहर आकर मंत्र का जाप किया और शुक्रदेव को जिंदा कर दिया। अब देवयानी ने कच्छ से विवाह की इच्छा जताई तो कच्छ ने मना कर दिया। कच्छ ने कहा कि मेरा पुनर्जन्म तुम्हारे पिता के गर्भ से हुआ है तो मैं तुम्हारा भाई हुआ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इसको सुनते ही देवयानी ने गुस्सा होकर कच्छ को श्राप दे दिया कि जो मंत्र तुमने सीखा है वो कभी प्रभावी नहीं होगा। ये सब कुछ शुक्रदेव के मदिरा पान के चलते हुआ था। इसलिए शुक्रदेव ने ब्राह्मणों से मदिरा पान कभी न करने को कहा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आखिर ब्राह्मण शराब क्यों नहीं पीते। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बेहद पसंद आया होगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय श्री राम।